जी दोस्तों, आज आपको मैं मिलाने लाया हूँ जो बीमार पानी के डॉक्टर जिनको मैं कहता हूँ, बल्कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आदमी है, डॉक्टर यूसुफ फयाज। इनसे मुलाकातें अक्सर रहती हैं और आज हम इनके एक कहते हैं ना पीस ऑफ वर्क या पीस ऑफ आर्ट पे हम आए। और ये खूबसूरत CSC एक सेंटर है, क्रिश्चियन स्टडी सेंटर, जिसको इन्होंने खूबसूरत डिज़ाइन किया है। एक गार्डन है, एक नेचर का एक समझ लें कि उन्होंने क्रिएशन एक्टिविटी, नेचर की जो क्रिएशन एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन किया है। और अंश भाई भी हमारे साथ हैं, हमारे सेव द ट्री के मेंबर बरार साहब भी साथ हैं, काब भी हमारे साथ हैं। और ये जो सारी आपको नज़र आ रही है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूछते हैं और आपको थोड़ा सा दिखाते भी हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए जनाब, इसके पीछे क्या दास्तान है ज़रा। ये दास्तान तो इतनी बड़े अरसे से चल रही है, जब से ये दुनिया बनी है। तो अब हमने भी कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की है कि उस दास्तान को आगे अच्छी तरह से चलाते हैं, रोल प्ले करते हैं। सर तो ये गार्डन ऑफ क्रिएशन केयर है, इसके है। 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक तो है। उसका पहला कंपोनेंट था प्रोड्यूसर्स केयर, जिसमें दरख्त, पौधे और ये शामिल हैं, वो है। बन गया। ठीक तो है। अगले 2 हैं, एक कंज्यूमर्स केयर है और एक ठीक है। डिकम्पोजर्स केयर ठीक है। है। अच्छा, वो आपका एक खास काम है जो कि हमारा भी दोनों की मोहब्बत इसी पे है, वो है सेव द वाटर, पानी को बचाने पे हम काम कर रहे हैं। और इसका एक छोटा सा डेमो आपने यहाँ पे भी दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने छोटे छोटे जो पानी को साफ करने वाला कुदरती निज़ाम है, जिसमें पैनी प्लांट्स हैं, फिर ये लिक्विटिक जितने भी हमारे पानी के जो पौधे हैं, ये पानी को साफ करते हैं। और आपका तो इस पर बहुत माशाल्लाह कई दहाइयों 2 दहाइयों पे मुबनी काम है। तो इसके बारे में आप क्या प्लान्स हैं और हम पानी को कैसे, बीमार पानी को ठीक कैसे कर सकते हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने तस्लीम किया कि पानी बीमार है। जनरली लोग ये समझते हैं गंदा पानी है, बस इसको फेंकना है। तो ये बहुत शुक्रिया कि आपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है या उस पे राज़ी हुए हैं। तो पानी बीमार जो है ना, उसका यही है कि दुनिया में पानी तो आया ही नहीं है। जो बना है, जब दुनिया बनी है, उसी वक़्त का वही पानी है। ये रिसाइकिल होता है और इतना ज़बरदस्त निज़ाम है। मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ एआई से मुतासिर है, लेकिन अगर आप नेचर को देखेंगे तो इसका भी ज़बरदस्त है एआई है। तो ये इसका निज़ाम है, उस खुदा ने पहले से जब से बनाया। पौधे भी अवेलेबल हैं, माइक्रोब्स भी हैं, उनको इकट्ठा करना था। तो शुक्र है मैंने 1995 से शुरू किया था, अब सक्सेसफुली ये रेप्लिकेट हुआ, तो चलें, गुड। पौधे भी अवेलेबल हैं। अच्छा, आपका छोटा सा ये दूर से भी दिखाते हैं ये गार्डन का, और साथ साथ बात भी करते हैं ज़रा हल्की फुल्की। अच्छा, ये जो आपने ये जो इसको आपने क्या नाम दिया है इस वॉक को, ये जो आप अभी बता रहे थे? ये बोलते जाए, माइक आपके पास। स्कॉलरली वॉक है और इसे लैम्बरंथ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। तो जनरली हमारे मुल्क में ये नहीं इतने ज़्यादा बने, तो ये पहला स्क्वायर बनाया है, वैसे होते गोल हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर स्कॉलर के लिए बैठ के गज़ीबो इसमें बना हुआ है, तो वो वहाँ स्टडी कर सकते हैं। जब थकते हैं तो फिर वॉक करते हैं। इसमें फ्रेगरेंस के, खुशबू वाले पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सारे शामिल हैं। अच्छा जी, ये देखें जी, ये एक खूबसूरत सा स्क्वायर एक वॉक है, और एंड ऑफ द वहाँ उस जगह पे जो है ये बैठने की जगह है स्कॉलर्स के। साइडों पे जो है आपको नज़र आ रहे हैं रेज बेड हैं, और ये सारे, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ हर्ब्स और सब्जियाँ नज़र आ रही होंगी, ये लगाई गई हैं। और इस तरफ कुछ ये एक गार्डन है, जो कि एक गार्डन का नक्शा पेश कर रहा है। इसके अंदर अभी कुछ हर्ब्स लगाई जानी है। ये कोई 2-3 महीने का, ये 2-3 महीने पहले प्रोसेस शुरू हुआ है, तो कुछ अरसे बाद ये मजीद खूबसूरत निकल के आएगा। फिर आपको दोबारा यहाँ पे, और यहाँ पे शाम का एक बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, वो भी किसी दिन आपको दिखाएंगे। ये एक बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम नेचर के साथ जुड़ने का, हम कहते हैं कुदरत के साथ जुड़ने का कहते हैं। तो हमारे जितने भी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे हमारी जैसे मसाजिद हैं, हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं, हमारे पास ऐसी खूबसूरत पार्क्स हैं, उन सब जगहों पे जहाँ पे कि लोग आते हैं, वहाँ पे एक इस तरह की तरबियती जगह बनी होनी चाहिए जहाँ पे लोग आएँ और आके कुदरत के साथ एंजॉय करें, कुदरत के साथ बैठें। और यहाँ पे सर आपने कुछ चीज़ें दिखाई भी हैं बहुत सी, एक पूरा यहाँ पे पूरा एक प्रेजेंटेशन चल रही है। तो जब मौका मिले तो आप लोग आएँ, यहाँ पे आके देखें भी। और ये खूबसूरत बैलेंस इसमें के पूरा एक नेचर का एक थीम एक्सप्लेन की गई है, जिसके अंदर जिसको सर आप क्या कहते हैं, पहला एक जो पहला 3 आप स्टेप्स में एक्सप्लेन करते हैं, ज़रा वो बताइए। वो एक प्रोड्यूसर्स केयर है, जिसके अंदर सारे पौधे हैं, वो फिर हम और जानवर कंज्यूमर्स हैं। और डिकम्पोजर्स वो हैं जो हमारे जिस्मों को या जानवरों के या फिर पौधे या दरख्त जो मर जाते हैं, तो उनको करते हैं। प्रोड्यूसर्स हुए जो जैसे कि फलदार पौधे हैं, इसके अलावा जो जैसे जानवर हैं जो कि दूध देते हैं या वो हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त हैं,
इस तरह ये अनाज वगैरह ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम कंज्यूमर हो गए इंसान, हाँ। और कुछ जानवर कंज्यूमर्स हैं। हाँ। और फिर जब हम वापस जब डीकम्पोज चीज़ें वेस्ट करते हैं या हमारे से जो खाद बनती है वो वापस उसको माइक्रोब्स और वो जो बैक्टीरियाज उसको डीकम्पोज करते हैं। तो ये तीन फैक्टर्स हैं माशाल्लाह। और इसको हम जनाब यहाँ पे बता रहे हैं, ये यहाँ पे बड़ा खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो कभी आप तशरीफ़ लाएं, मैं आपको फर्दर इसकी थोड़ी देर मजीद एक्सप्लेन करूँगा। एक नज़र इसको पढ़े ना तो आपको बड़े वो रिवीलिंग होएगा। हाँ हाँ, वॉक स्लोली एंड माइंडफुली, रिस्पेक्ट ऑल ऑर्गेनिक थिंग्स, फिर तुम्हारे पास रिफ्लेक्ट, फिर लाइफ स्टाइल, लीव गार्डन बेटर देन योर फाउंड। अच्छा, जैसे आप छोड़ के जा रहे हैं वो बेहतर होना चाहिए, मैसेज लेके जाएं यहाँ से। अच्छा जी, खामोशी से इसको ऑब्ज़र्व करें और हर चीज़ से, कुदरत की दी हुई हर चीज़ और पौधे से सीखें। हम्बलनेस और शुक्रगुजारी करें जी, विजडम लेके जाएं, दुआ करें। और ये जनाब ये सारा कुछ जो है, अच्छा ये जो आपका है प्रोड्यूसर्स केयर, तो ये प्रोड्यूसर केयर के बारे में सारी यानी कि बेसिकली इंसानों ने ये कुछ करना है जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरफ आ गया ये हमारा इसको ना एक गलत फहमी जो पैदा होती है ना लोग नफरत शुरू कर देते हैं इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक से। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये भी इसी से बनते हैं, इन ऑर्गेनिक से, लेकिन इसका वाइज यूज जब हम करते हैं, जैसे हाँ। ये सिंथेटिक घास लगा हुआ है जी जी, तो हम उसको वाइज यूज कर रहे हैं, तो फिर ये रिलेशनशिप बताने रिलेशनशिप होता है ये, क्योंकि ये ना एकदम से लोग फ्लेयर अप होते हैं, हो जाते ये हैं। और फिर ये इधर आ जाता है सारा। ये सर आपका माशाल्लाह इसका ये इदारे का पूरा स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ पे CSC गार्डन केयर सेंटर। अच्छा, बड़ा खूबसूरत सेटअप है इसके अंदर फिर ना इंटरफेथ को प्रॉपरली लिया गया है कि सारे जो हमारे मुस्लिम और एक आध हिंदू भी होएगा वो सारों ने इसके बनाने में मदद की, यानी बनने के अंदर। बहुत अच्छा। तो जब हाथ सबके लगे हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये जनाब बड़ा खूबसूरत स्पेस है। तो इधर सारे आए ना, जरा एक हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। हाँ, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो उनकी भी तस्वीर लगी। हाँ जी, समझ आई कि ये जनाब थैंक यू सो मच। और ये खूबसूरत सा पीपल का भी दरख्त है सामने जनाब, इसकी बिल्कुल एंट्री पे।